स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिव गुरु एजुकेशन। आई एम रवि कुमार। फिर से आपके लिए जो है मैथ का अगला टॉपिक हम जो पढ़ा रहे थे यूनिट 2 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, तो उसी को बढ़ाते हुए हमने जो है इससे पिछली वीडियो में 2.1 जो है करा चुका हूं मैं एक्सरसाइज। अब 2. इस वीडियो में हम जानेंगे 2.2 के जो एनसीईआरटी मैथ का सॉल्यूशन। तो उसी के जो क्वेश्चन है 2.2 के उसके क्वेश्चन जानेंगे। जो 2.1 के जो है हमने करा चुका हूं मैं सॉल्यूशन, अब 2.2 के जानेंगे। तो पहला जो सवाल है देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रूफ डेट उसमें दे रखा है कि सिद्ध करना है आपको 3 sin इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x की क्यूब। तो ये चीज प्रूव करनी है आपको, और x का मान क्या रखना है, इसमें क्या होना चाहिए, लिमिटेड हो उसने दे रखी है कि -1/2 से 1/2 के बीच में होना चाहिए। तो ये जो है एक वैल्यू दे रखी होती है कि इसी के बीच में होना चाहिए। तो यहां पे हमें जो है इसको प्रूव करना है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर रखना है। तो अब हमें ये सोचना है कि लेफ्ट हैंड साइड रखें या राइट हैंड साइड से शुरुआत करें। तो हमें ये दिख रहा है कि यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स है, इसमें साइन इनवर्स का दिख रहा है हमें फॉर्मूला। तो साइन इनवर्स जब आपको दिख गया तो आपको क्या मानना है, एक्स बराबर साइन थीटा। तो एक्स बराबर क्या मानेंगे, साइन थीटा। तो यहां पर अगर हम इसको, इससे पहले वाली आपने वीडियो देखी होगी तो आपको समझ में आ गया होगा कि इन्वर्स करना किसको बोलते हैं। तो इन्वर्स के लिए आपको इधर ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो ये जैसी साइन यहाँ पर एक्स है, तो जैसे ही एंगल चेंज होगा तो इधर जाकर ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स। तो इधर क्या रह गई वैल्यू, थीटा रह गई। दोबारा समझ लीजिए, साइन इधर को चला गया, ट्रांसफर हो गया, तो साइन इनवर्स हो जाएगा, ये पावर -1 हो जाएगी। यहाँ पर एक्स इसके एंगल है, थीटा ये अकेला रह जाएगा। तो इस वैल्यू को यहाँ पर जहां भी थीटा होगा वहां पे हम क्या रख देंगे, साइन इनवर्स एक्स रख देंगे। और एक्स बराबर साइन थीटा आपने माना ही है कि एक्स की जगह क्या रखना है, आपको साइन थीटा रखना है। बस आपको जब इतनी बात पता चल गई तो आपको क्या करना है, आरएचएस उठाइए, यहां से राइट हैंड साइड उठाइए, राइट हैंड साइड लेके चलेंगे और लेफ्ट हैंड साइड मिल जाएगी। तो राइट हैंड साइड क्या है हमारी, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x की क्यूब। ये वाली वैल्यू को लेके चलेंगे, ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। आपने क्या काम करा, साइन इनवर्स अपनी जगह है, ठीक है। तो जहां जहां x होगा वहां क्या रख देंगे, साइन थीटा रख दीजिए। ये क्या हो जाएगा, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन थीटा। 4 ये जो साइन की पावर में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी 3 इसमें बीच में शो करेंगे पावर को, ठीक है। अब आप जो है एक 10th में आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, 9th में जो 10th में जो कि 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन की क्यूब थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, इसकी जगह क्या होता है, ये होता है फॉर्मूला साइन 3 थीटा का फॉर्मूला, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला। यहां पर मैं लिख देता हूं अगर जिसको नहीं पता है कि साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन की घात क्यूब थीटा। ये हमारा फॉर्मूला होता है। यहां चूंकि इसमें मैंने दिखा दिया है इसको साइड में, तो इस फॉर्मूले को भी याद रखेंगे। ये कहां से आया है, इसकी जगह ये वैल्यू यहां पर आएगी, यहां से आएगी, ठीक है। ये वैल्यू जो है इसी के फॉर्मूले की जगह ये साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है। अब मुझे बताइए, साइन इनवर्स है, ये साइन है, तो साइन से ये जो -1 है ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, केवल क्या क्या बचेगा, ये -1 है, यहाँ +1 है, तो ये 1 जब पावर ऐड हो जाएगी तो 0 बन जाएगा। वो साइन की जब पावर बनती है तो किसी का मान तो 1 होता है, तो वो साइन से साइन क्या हो जाएगा, ये हट जाएगा। अब 3 थीटा बचेगा, तो 3 थीटा यहां पर, अब मुझे बताइए कि 3 थीटा की जगह मैंने बताया ना कि x की जगह साइन थीटा हो रहा, तो 12 जब आपने जो चीज मानी है उसको वापस वही उसी ट्रांसफर कीजिए, यानी थीटा की जगह क्या करना है, हमको x में ही कन्वर्ट करना होगा। क्योंकि आप जो है पूरे सवाल को किस में ले आए थे, थीटा में ले आए थे, अब थीटा को किस में कन्वर्ट करना है, x में। तो आपने क्या काम करा था, शुरू में x और साइन थीटा माना था, x की जगह साइन थीटा रख दिया, आपने पुट कर दिया। तो वापस यहां पर हमने क्या करा था, साइन इनवर्स एक्स हो गया था और थीटा बचा रह गया था। थीटा की जगह क्या लगाएंगे, अब दोबारा से ही साइन इनवर्स एक्स, थीटा की जगह क्या लगाएंगे, साइन इनवर्स एक्स। तो थीटा की जगह यहां पर रख दीजिए साइन इनवर्स एक्स। बात समझ में आ गई, थीटा की जगह क्या रख दिया, साइन इनवर्स रख दिया, यहाँ थीटा की जगह साइन इनवर्स रख दिया। वही बात जो आप लेके चले थे, ये वाली वैल्यू, और मिल गई ये वाली वैल्यू आ गई है। तो राइट हैंड साइड लेके चले थे, लेफ्ट हैंड साइड मिल गई है आपको। तो ये यहां पर जो है लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गई है। तो क्या वैल्यू आई, यानी कि ये 3 साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x की क्यूब की वैल्यू बराबर आ गई LHS बराबर RHS। यही बात प्रूव करने के लिए बोली थी उसने, तो यही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन समझते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, प्रूव डेट 3 cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 4x की क्यूब माइनस 3x।
ठीक है। तो जो x की वैल्यू है वो 1/2 से 2 के बिलोंग करती है, इसको x का मान जो भी होगा इसके बीच में होगा। तो हमें जो है मान से तो मतलब है नहीं, लेकिन ये जो है हमें समझना है कि RHS जो LHS है वो RHS के बराबर होनी चाहिए, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर होनी चाहिए। तो दोनों साइडें बराबर करने के लिए मुझे एक वैल्यू लेके चलनी पड़ेगी। तो वो क्या करेंगे हम, मुझे ये दिख गया यहाँ पे कॉस इनवर्स की बात हो रही है, कॉस इनवर्स की बात कर रही है। इससे पहले जो सवाल था वो साइन इनवर्स एक्स का था, अब जो चल रहा है वो कॉस इनवर्स एक्स का। तो ये क्या करेंगे हम, जो है कॉस इनवर्स एक्स को क्या मान लेंगे, कॉस एक्स बराबर क्या मान लेंगे, कॉस थीटा। एक्स बराबर क्या मान लेंगे, कॉस थीटा। तो इससे ट्रांसफर करेंगे, अगर कॉस को इधर ट्रांसफर कर देते हैं तो ये क्या हो जाता है, कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, थीटा बचेगा। तो यहाँ पर अब अगर हमारी बात समझ में आ गई है कि कॉस को मैंने इधर ट्रांसफर कर दिया तो कॉस इनवर्स एक्स हो गया, क्या बचा यहाँ पे, थीटा बचा। तो थीटा बराबर कॉस इनवर्स एक्स हो गया ना। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, जहां एक्स होगा वहां पे एक्स की जगह क्या रख देंगे, कॉस थीटा रख देंगे, और जहां थीटा आएगा वहां पे लौट के ही क्या कर देंगे, कॉस इनवर्स एक्स रख देंगे। तो ये बात आपके समझ में आ गई। अब चलते हैं RHS की तरफ, RHS उठा लेंगे। RHS क्या है, राइट हैंड साइड की जो वैल्यू है, तो वो क्या है, इधर की साइड है, cos इनवर्स 4x की क्यूब माइनस 3x है, ठीक है। फिर क्या आएगा, आपने जो x बराबर क्या माना है, cos थीटा माना है, आपने क्या माना है, ये x बराबर cos थीटा माना है, क्या माना है, x बराबर cos थीटा। तो cos इनवर्स तो ऐसे ही रहेगा, 4x की जगह क्या रख देंगे, x की जगह cos थीटा रख देंगे। तो cos की पावर यहाँ पे 3 है तो थीटा माइनस 3 cos थीटा। क्या करा मैंने, 4 ऐसी कैसे रख दिया, cos यहाँ पे x की पावर 3 है तो x की जगह cos थीटा रखने जा रहा हूं, तो cos थीटा रख दिया मैंने x की जगह, लेकिन पावर में 3 है 3 लगा दिया, माइनस 3 है 3 अपनी जगह रख दिया, x की जगह क्या रख दिया, cos थीटा, क्योंकि x की जगह आपने क्या पुट करा है, cos थीटा ही तो पुट करा है। बस जैसे ही आपने जब पुट कर दिया तो अगला स्टेप क्या होता है, हमें ये देखना चाहिए कि अगले स्टेप में ये किसका फॉर्मूला होता है, ये वाला पूरा का पूरा फॉर्मूला होता है, ये cos 3 थीटा का फॉर्मूला होता है, याद होना चाहिए। अब हमें ये cos 3 थीटा का फॉर्मूला होता है, जैसे इससे पहले सवाल में sin 3 थीटा का फॉर्मूला था, तो यहाँ पर अब ये किसका फॉर्मूला, cos 3 थीटा का। cos से cos कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, थीटा 3 थीटा बचेगा। अब थीटा की वैल्यू यहाँ पर फिर से दोबारा से ही वो वैल्यू वापस रख दी जाएगी, थीटा की जगह क्या रख दी जाएगी, cos इनवर्स x, cos इनवर्स x रख दी जाएगी, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। अब जब RHS देखिए आ गया, LHS आप RHS लेके चले थे, ये RHS लेके चले थे, क्या मिला, LHS मिल गया, तो ये LHS के बराबर हो गया नहीं हो गया। तो क्या हुआ, ये LHS बराबर RHS दोनों की वैल्यू क्या आ गई, बराबर आ गई। यही प्रूव करना था आपको, यही प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए हमें करना क्या है, tan इनवर्स 2/11। नेक्स्ट क्वेश्चन है tan इनवर्स 7/24 और इजिकल टू में क्या लिखाना, tan इनवर्स 1/2। आप ये देख रहे हैं अब दो वैल्यू हैं, tan इनवर्स और tan इनवर्स, दोनों को जोड़कर कितना आना चाहिए, tan इनवर्स 1/2 आना चाहिए। तो यहां पर दो वैल्यू हैं, दोनों वैल्यू को ऐड करने के बाद में ये वैल्यू आनी चाहिए, यानी कि LHS लेके चलेंगे और राइट हैंड साइड आ जाएगा, ठीक है। यानी LHS क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड को दोनों को जोड़ने के लिए इसका एक फॉर्मूला होता है, वो हमें याद होना चाहिए। तो फॉर्मेट जो कहता है, ये वाला फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। कौन सा फॉर्मूला होता है वो ध्यान से देखिए। फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x और tan इनवर्स y। tan इनवर्स x और tan इनवर्स y को दोनों को जोड़िए और इसको फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, दोबारा सुन लीजिए। x की वैल्यू दे रखी होगी tan इनवर्स x, tan इनवर्स y यानी y की वैल्यू दे रखी होगी। आपको इन दोनों को जोड़ना है, जोड़कर एक tan इनवर्स बना देना है, दोनों का जोड़कर एक tan इनवर्स बना देना है। x वाली वैल्यू यहां रखिए, y वैल्यू यहां रखिए, x प्लस y को दोनों को जोड़ दीजिए और 1 में से दोनों को गुणा करके लिख दीजिए, यानी 1 में से क्या हो जाएगा, माइनस एक्स वाई हो जाएगा, दोनों की मल्टीप्लाई करके। तो ये आपको याद होना चाहिए, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, तभी आप ये वाला फॉर्मूले के द्वारा यूज कर सकते हैं इस क्वेश्चन में। आपको क्या करना है, LHS लेके चलना है, LHS लेके चलना है। tan इनवर्स 2/11 tan इनवर्स 7/24
दोनों वैल्यू हैं, आपको बस इस फॉर्मूले में पुट करना है। आप देखिए यहाँ पे x की जगह क्या है 2/11, y की जगह क्या है 7/24। तो दोनों की वैल्यू यहाँ पुट कीजिए, तो फॉर्मूले हम डायरेक्ट रख देंगे। बात आपको समझ में आ रही होगी। x की जगह क्या रख दूंगा 2/11, y की जगह क्या रख दूंगा 7/24 बटे में दोनों की क्या कर देना मल्टीप्लाई, 2/11 मल्टीप्लाई 7/24, फिर इजिकल टू 10 इनवर्स। दोनों का आपको क्या करना है एलसीएम लेना है, दोनों को क्या करना है आपको एलसीएम लेंगे। फिर क्या करेंगे दोनों का एलसीएम लेंगे, तो आपको करना क्या है एलसीएम लेते समय इसको बॉक्स को बंद कर बड़ा कर देना ब्रैकेट को, और एलसीएम जो आएगा 11 × 24 यानी कि दोनों की मल्टीप्लाई, इससे इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए 48 हो जाएगा। फिर इसके बाद में ये 77 हो जाएगा। ठीक, नीचे क्या आएगा 11 और 24 से 1 जा 11 और 24 ही आ जाएगा ऊपर, 2 7 जा 14, 11 × 24 आ जाएगा। अगला स्टेप क्या होगा इसको रफ करके बताते हैं। अगला स्टेप देखिए, ये जो होगा 11 × 24 है, 11 × 24 है, ये इससे इसको क्या हो जाएगा ये कट जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा ऊपर क्या बचेगा 10 इनवर्स, क्या बचेगा 10 इनवर्स, ऊपर तो 48 और 77 को जोड़ेंगे तो 125 आएगा। ठीक है, और 11 × 24 ये क्या हो जाएगा इसको इससे इसको वैल्यू को क्या हो जाएगा कट जाएगी। तो यहाँ पर जो बचेगी वो 264 बचेगी, 264 - 14। दोबारा समझ लीजिए कैसा है, ये वैल्यू इस वैल्यू से कट गई। ठीक है, तो 48 और 77 को जोड़ेंगे तो 125 आएगा, और 11 24 को मल्टीप्लाई कीजिए तो 264 आएगा और -14 आ जाएगा। फिर अगला जो स्टेप है वो 10 इनवर्स, इसको 125 को ऐड कीजिए और इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितना जगह 0 और 5 250, तो 250 और 125 है, तो 125 और 250 को जैसे काटेंगे तो 2 बार ये चला जाएगा 2 यानी 250, तो क्या आ जाएगा 10 इनवर्स 1/2 वैल्यू आ गया। आप इसको लेके चले थे, दोनों को ऐड कर दिया, x + y 1 - xy का फॉर्मूला लगा दिया, फिर इन दोनों को क्या कर दिया इसका एलसीएम लेंगे तो ये नीचे वाली की मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इसके पास चला जाएगा, ये इसके पास चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, इससे इसको ये क्या कर दिया सब्ट्रैक्ट कर दिया, और नीचे इसको घटाकर क्या आ गया 250 आ गया, और इसको ऐड करके कितना आ गया 125 आ गया, इसको काटेंगे तो 1/2 आ जाएगा। तो यही वैल्यू आपको क्या लेके आनी थी RHS में लेके आनी थी, तो इसलिए LHS लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, तो ये क्या है प्रूव्ड हो गया। अब देखिए आप ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7, तो दोनों को ऐड करके tan इनवर्स 31/17 आना चाहिए, लेकिन हमने ये देखा यहाँ पर 2 आ गया, तो ऐसा इससे पहले सवाल में नहीं था। अगर ये 2 नहीं होता, केवल क्या होता tan इनवर्स ये होता और tan इनवर्स ये होता, तो ये x मान लेते ये y मान लेते, दोनों को जोड़ने वाला फॉर्मूला यूज कर लेते, लेकिन ये एक्स्ट्रा क्या आ गया 2 आ गया, तो इसको 2 को हमें हटाना पड़ेगा। तो एक फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है बराबर tan इनवर्स 2x 1 माइनस का x², ये फॉर्मूला होता है। तो 2 tan इनवर्स x का ये फॉर्मूला होता है। x की जगह आप ये देख रहे हैं क्या है यहाँ पर 1/2 है, तो यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा 2 tan इनवर्स x की जगह क्या रखना 1/2 रखना है, तो tan इनवर्स 2 1/2 x की जगह पुट कर दीजिए, x की जगह क्या रखना है आपको जहां जहां x है वहां पर 1/2 रख दिया। ये क्यों रख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें 2 tan इनवर्स को tan इनवर्स में कन्वर्ट करना है, 2 tan इनवर्स को tan इनवर्स में कन्वर्ट करना है, यहां से 2 हटाना होता है, तो ये वाला फॉर्मूला लगाया जाता है। ये बात आप ध्यान रखें, इस फॉर्मूले के द्वारा मैंने ये हटा दिया, इसको कन्वर्ट कर दिया tan इनवर्स में बदल दिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 से 2 कट जाएगा, 2 दूनी 4, 4 एकम 4, 4 में से 1 गया कितना बचेगा 3, तो यहाँ tan इनवर्स फिर क्या हो जाएगा 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा 1 माइनस 1/4। ठीक है, तो tan इनवर्स 4 एकम 4, 4 में से 1 गया 3, तो कितना हो जाएगा 3/4। अब इसको उल्टा करेंगे यानी कि tan इनवर्स आपका आ जाएगा 4/3, तो कितना आ गया वैल्यू ये
2 tan इनवर्स 1/2 की वैल्यू कितनी आ गई, tan इनवर्स 4/3 आ गई। ये क्यों करा, क्योंकि 2 tan इनवर्स को tan इनवर्स में बदल लिया x की जगह। देखिए मैंने जो बताया था अभी कि 2 tan इनवर्स 1/2 की वैल्यू हमने जो है पहले ही निकाल के रख ली, वो कितनी आई, tan इनवर्स 4/3 आ गई। आपको जो क्या नाम है 2 tan इनवर्स 1/2 की वैल्यू tan इनवर्स 4/3 आ गई, तो इसकी जगह डायरेक्ट आप रख दीजिए ये कि 2 tan इनवर्स 1/2 की जगह क्या रख देंगे, tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। फिर क्या करना है आपको, यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। यहाँ पर इससे पहले आप लगा नहीं सकते थे क्योंकि यहाँ पर 2 आ गया था इसके आगे। यहाँ पर कोई भी फंक्शन आगे नहीं होगा, जब तक आगे होगा तो हम फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। कौन सा वाला फॉर्मूला, एक फॉर्मूला है मैं बता देता हूं कौन सा फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई। ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे हम इसमें, ठीक है, दोनों को ऐड करने का। तो वो tan इनवर्स x की जगह क्या है 4/3 प्लस 1/7, दोनों का जोड़ देंगे और नीचे क्या हो जाएगा उसका मल्टीप्लाई 1 माइनस एक्स वाई की जगह, x की जगह क्या 4/3 मल्टीप्लाई 1/7। ठीक है, पूरा का पूरा ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर दिया, x की जगह 4/3 लगा दिया, y की जगह 1/7 लगा दिया यहाँ पर। अब आगे क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम ऊपर क्या आएगा, देखिए 7 3 जा 21 और 28 3 1 जा 3, नीचे क्या आ जाएगा 7 या 21, 21 से कम 21, 21 में से 4 गए, यहाँ पर ये क्या है 4 है, तो 21 में से 21 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे 17/21। फिर क्या आ जाएगा, ये यहां पर कर देंगे tan इनवर्स 28 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 31/21 17/21। देखिए 21 से 21 कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा tan इनवर्स 31/17। यही तो लाना था हमें, यही तो आना था आरएचएस में, यही तो लिखाना था, तो ये क्या आ गया आरएचएस, यही चीज आ गई। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि एलएचएस बराबर आरएचएस, यही हमको प्रूव करना था। तो ये प्रूव हो गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 5 tan इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/x है। तो यहाँ पर हमसे कह रहा है कि सॉल्व कीजिए इसको, यानी सरल करिए। तो यहां से हमें जो है इसकी वैल्यू निकालनी होगी, इसका मान निकालना होगा। तो इसके मान निकालने के लिए हमें जो है इसके अंदर x के अंदर, जब भी ये रूट की कहानी दिख रही है तो x के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा, तभी तो tan इनवर्स में आएगा। तो फिर इसमें क्या करना पड़ेगा, x बराबर tan थीटा रखने पर, यानी कि इसको इंग्लिश में कह सकते हैं पुट x बराबर tan थीटा। जब इतनी बात याद हो गई, हमें समझ में आ गई, तो x बराबर tan थीटा, इसकी जगह जहां जहां x है वहां पर tan थीटा रख दीजिए। tan इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा माइनस 1/x की जगह क्या हो जाएगा tan थीटा। फिर इसके बाद tan इनवर्स ऐसे ही रखिए, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है sec स्क्वायर थीटा। तो रूट में से जब रूट में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की जगह sec स्क्वायर थीटा होगा तो sec स्क्वायर थीटा स्क्वायर रूट से हट जाएगा, तो यहाँ केवल क्या रह जाएगा sec थीटा माइनस 1 ये वाला, और नीचे जो है tan थीटा नीचे रहेगा ऐसी का ऐसी। फिर अगले स्टेप में tan इनवर्स sec थीटा किसका उल्टा होता है 1/cos थीटा का उल्टा होता है माइनस 1 ऐसी का ऐसी। tan थीटा की जगह क्या हो जाएगा sin थीटा अपॉन cos थीटा, sin थीटा अपॉन cos थीटा। अगले स्टेप में क्या होगा, यहां लिख दीजिए, देखिए cos थीटा इसके नीचे 1 मान लीजिए, तो ऊपर क्या एलसीएम आएगा cos थीटा एलसीएम आएगा, नीचे तो cos थीटा है ही ऐसी कैसी, लेकिन ऊपर जो एलसीएम चलेगा तो वो क्या चलेगा इनमें cos थीटा, और क्रॉस मल्टीपल मान लीजिए 1 से 1 हो जाएगी, cos थीटा इधर चला जाएगा। तो यानी कि tan इनवर्स अपनी जगह ऐसी का ऐसी है,
नीचे वाली वैल्यू भी ऐसी की ऐसी रहेगी, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ऐसी रहेगा। ऊपर जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा, कॉस थीटा आएगा। यहां पर देखिए कॉस थीटा एलसीएम आएगा इन दोनों में, और 1 से 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, इधर क्या आ जाएगा, कॉस थीटा इधर आ जाएगा। दोबारा समझ लीजिए, कॉस थीटा इधर एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा इधर आ जाएगा। फिर क्या होगा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा। यहां पर क्या बचा, tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब दूसरा एक फॉर्मूला आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो ये वाला फॉर्मूला देख लीजिए कैसे लगाएंगे। कॉस थीटा का एक ऐसा फॉर्मूला जो ये 1 से 1 कट जाए, तो एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, दोबारा समझ लीजिए, इसका एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस थीटा का, यहां से कॉस थीटा जो है मुझे 1 गायब करना है, तो एक कॉस थीटा का एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, यानी साइन वाला फॉर्मूला होता है। ये एक कॉस वाला होता है तो वो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, लेकिन ये वाला फॉर्मूला साइन वाला है, तो साइन वाला क्या होगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। यहाँ थीटा है तो थीटा का क्या हो जाएगा, आधा हो जाता है। अगर यहाँ 2 थीटा होता तो यहाँ थीटा हो जाता। यहाँ साइन थीटा है तो इसका फॉर्मूला लगाएंगे साइन 2 थीटा वाला। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, लेकिन यहाँ पर थीटा है तो थीटा बाई 2 हो जाएगा, यानी आधा हो जाता है। साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2, ये दूसरा फॉर्मूला लग गया। tan इनवर्स, देखिए इस 1 माइनस को हम जैसे ही खोलेंगे तो ये 1 से 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और यहां पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहां प्लस की जगह क्या रह जाएगा, 1 से 1 तो कट गया, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 नीचे रहेगा, और 2 साइन थीटा बाई 2 इस तरीके से रहेगा, और कॉस थीटा बाई 2। फिर क्या होगा, tan इनवर्स, देखिए एक साइन से एक स्क्वायर तो यहां कैंसिल हो गया, तो यहां पर एक 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहां पर क्या बचा, साइन थीटा बाई 2 बचा, और नीचे कॉस थीटा बाई 2 बचा। तो इस तरीके से यहां पर साइन थीटा बाई 2 बचा, और यहां कॉस थीटा बाई 2। तो साइन बटे कॉस क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है, साइन इनवर्स tan इनवर्स क्या होगा, tan थीटा बाई 2, tan थीटा बाई 2। tan से tan कैंसिल हो गया, थीटा बाई 2 आ गया। अब मुझे एक बताइए, आपने जो है यहाँ पर tan से tan कैंसिल हो गया तो थीटा बाई 2 बचा, आपने थीटा बराबर क्या माना था, देखिए x बराबर क्या माना था, tan थीटा। तो यहां से जब आपने x बराबर tan थीटा माना था तो tan को इधर फेंकेंगे, यानी इधर ट्रांसफर होगा, तो ये किधर हो जाएगा, tan इनवर्स x हो जाएगा। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, tan इनवर्स x। तो यहां से वैल्यू क्या निकल के आई, थीटा की जगह क्या आ जाएगा, tan इनवर्स x आ जाएगा अपॉन 2। तो ये कैसे आया, ये इस तरीके से आया कि x बराबर आपने tan थीटा माना था पहले ही, और थीटा बराबर tan इधर ट्रांसफर करेंगे तो tan इनवर्स x हो जाएगा। ये यहां से थीटा की जगह tan इनवर्स रख दिया मैंने, और 1/2 ऐसे ही आ जाएगा। इसका यही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 6 क्वेश्चन, tan इनवर्स 1/रूट में x स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू निकालनी है आपको। तो हम एक बात देख रहे हैं, यहाँ पर रूट है तो रूट को गायब करना है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ पुट करना पड़ेगा, ये इसकी ट्रिक है। फिर उसके बाद में tan इनवर्स देख रहे हैं, तो इसका मतलब हमें ये पूरा फंक्शन tan इनवर्स में ही लाना है। tan इनवर्स में लाना है, इतना बात भी समझ में आ गई होगी आपके। अब पुट क्या करें, tan थीटा पुट करें, sec थीटा पुट करें, क्या पुट करें, तो यहां पर भी x बराबर हम जो पुट करेंगे वो x बराबर sec थीटा पुट करेंगे। x बराबर कितना पुट करेंगे, sec थीटा, यहाँ x की जगह। तो यहां पर tan इनवर्स 1/रूट में x की जगह कितना रख दिया हमने, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो tan इनवर्स 1/sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, tan sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, tan थीटा, tan स्क्वायर थीटा। अब स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो क्या बचा रहेगा, केवल tan थीटा बचा रहेगा। यहां पर क्या बचा रहेगा, tan थीटा बचा रहेगा। अब tan थीटा जब बचा रहेगा तो tan, अब ऊपर को लेके जाएंगे, 1/tan थीटा किसका फॉर्मूला होता है, cot थीटा का होता है। किसका होता है, cot थीटा का होता है, क्योंकि tan थीटा किसका उल्टा होता है, cot का होता है। अब इतनी बात भी आपके समझ में आ गई होगी।
फिर नेक्स्ट स्टेप है, यहां पर मुझे लेके क्या आना है, 10 लेके आना है, क्योंकि मुझे 10 से 10 कैंसिल करना है, तो 10 लेके आने के लिए मुझे यहां पर क्या लिखना पड़ेगा, किसमें से किसको घटाना पड़ेगा। यहां पर cot थीटा कब आता है, जब tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा ही तो होता है। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है। तो मैंने क्या करा, cot थीटा की जगह क्या लिख दिया, tan 90 माइनस थीटा। 90 का मतलब क्या होता है, π/2 होता है। तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा यहाँ पे, π/2 माइनस थीटा। क्या बचा, π/2 माइनस थीटा बचा। अब थीटा यहीं से ही, ये जो वैल्यू है यही से ही निकाल लीजिए। थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां से निकलेगी, तो थीटा बराबर sec इनवर्स x। क्या करा मैंने, sec को इधर ट्रांसफर कर दिया, तो ये इनवर्स में जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस के वन है तो यहाँ माइनस के वन में ट्रांसफर हो जाएगी। तो थीटा की जगह क्या रख दिया, sec इनवर्स x रख दिए, क्योंकि हमें x में वैल्यू वापस में लेके आनी है ना, क्योंकि थीटा हमने ट्रांसफर करा, फिर थीटा से x में ही वापस ट्रांसफर कर देंगे। तो थीटा की जगह क्या आ जाएगा, sec इनवर्स x आ जाएगा। यही इसका आंसर है, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, tan इनवर्स रूट में 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स को 1 प्लस कॉज एक्स। रूट में 1 माइनस कॉज एक्स 1 प्लस कॉज एक्स, यहाँ 1 माइनस कॉज एक्स है, यहाँ 1 प्लस कॉज एक्स। यहाँ पर रूट हम देख रहे हैं, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था इससे पहले क्वेश्चन में कि रूट जब भी हो तो कहीं ना कहीं ट्रांसफर करना पड़ेगा हमें। तो ट्रांसफर करने के लिए यहाँ पर tan इनवर्स जो आपको दिख रहा है, वो tan इनवर्स को इसको यहाँ पर tan ही लेके आना पड़ेगा, तभी हमें यहाँ से tan ये कैंसिल होगा। ठीक है, बात आपकी समझ में आ गई होगी। जब अंदर tan लेके आना है तो इसका मतलब मुझे 1 माइनस कॉज एक्स की जगह कुछ ना कुछ ट्रांसफर करना पड़ेगा, क्योंकि 1 माइनस कॉज एक्स, तो यहां से cos x का अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने एक चीज स्टेप बताया था कि 1 का फॉर्मूला ऐसा रखना है जो ये 1 कैंसिल हो जाए। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2 होता है एक फॉर्मूला। तो यहाँ ये वाला 1 क्या करेगा, इसमें माइनस माइनस क्या कर देगा, प्लस कर देगा, और इस 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2 साइन स्क्वायर x/2। हम डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं कि 1 माइनस कॉज एक्स का क्या आ जाएगा, 2 साइन स्क्वायर x/2 भी आ जाएगा। कैसे आया मैंने आपको बता दिया फॉर्मूला। फिर ऐसे ही एक और फॉर्मूला है, एक तो ये वाला फॉर्मूला और एक दूसरा फॉर्मूला। इसकी जगह याद कर देंगे 1 प्लस कॉज एक्स की जगह, 1 प्लस कॉज एक्स की जगह क्या करा, 1 कॉज एक्स का ऐसा फॉर्मूला जो 1 कट जाए जिसमें, तो यहाँ प्लस का 1 है, वो -1 वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम, cos 2a का वाला। तो यहाँ पर cos x है तो x/2 हो जाएगा। तो कौन सा लगाएं, देखिए 1 प्लस 2 cos स्क्वायर x/2, यहाँ x है तो x/2 हो जाएगा, -1, इस 1 से 1 कैंसिल आ गया, तो 2 cos स्क्वायर x/2। आपको याद कैसे करना है, डायरेक्ट अगर याद करना है कैसे आया मैंने आपको बता दिया। देखिए डायरेक्ट कैसे याद करेंगे, 1 माइनस कॉज है, माइनस वाला कॉज एक्स है तो 2 साइन स्क्वायर x/2 आएगा, और प्लस वाला कॉज एक्स है तो कॉज x आ जाएगा, यानी 2 cos स्क्वायर x/2 आएगा। तो हम डायरेक्ट 1 माइनस कॉज एक्स की जगह ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, 1 प्लस कॉज एक्स की जगह ये वाली वैल्यू पुट करेंगे। तो देखिए tan इनवर्स रूट में रूट 1 माइनस कॉज एक्स की जगह क्या लगाएंगे, 2 साइन स्क्वायर x/2, और यह 2 नीचे वाली वैल्यू की जगह क्या लगाएंगे, 2 cos x स्क्वायर x/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। देखिए स्क्वायर स्क्वायर से रूट ये हट जाएगा पूरी तरीके से, तो क्या होगा, tan इनवर्स रूट हट गया तो क्या बचेगा, ऊपर साइन x/2, नीचे बचेगा cos x/2। तो साइन बटे कॉस क्या होता है, tan इनवर्स tan x/2। तो हमने बताया था क्या कि tan इनवर्स के साथ में, यानी कि इसके अंदर ऐसा फंक्शन लेके आना जो जिसमें tan बदल जाए। तो tan ही लेके आ गया मैं, tan से tan क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, मन में केवल क्या बचेगा, x/2 बचेगा। यही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन, tan इनवर्स cos x माइनस sin x cos x प्लस sin x। हम देख रहे हैं कि इस ब्रैकेट के अंदर जो है cos और sin के पद हैं और बाहर क्या है, tan इनवर्स है। तो इसका मतलब मुझे tan इनवर्स को खत्म करने के लिए यहाँ पर क्या आना चाहिए, tan ही आना चाहिए। इसको कन्वर्ट किस में करना है, tan में कन्वर्ट करना है। तो मुझे एक बात बताइए, tan का फॉर्मूला क्या होता है, sin x बटे cos x होता है। tan x का फॉर्मूला क्या होता है, sin x बटे cos x होता है। तो मुझे sin x के नीचे cos x लाना है। तो मुझे खुद सोचिए कि मैं अगर यहाँ पर cos x नीचे भाग कर दूं और इसमें भी cos x से भाग कर दूं तो tan x बन जाएगा। तो हमें क्या करना है, बस आपको एक चीज याद रखनी है, इसमें अंश व हर में कितने से भाग करने पर
कॉज एक्स से भाग करने पर, कॉज एक्स से डिवाइड करने पर, भाग करने पर, ये आपको लिखना होगा। तो tan इनवर्स यानी डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में जो है cos x से क्या करने पर, डिवाइड करने पर, तो cos x की जगह नीचे क्या आ जाएगा, cos x माइनस sin x अपॉन cos x, ठीक, cos x बटे cos x प्लस sin x अपॉन cos x। हमने क्या करा, cos x को इसमें इस वाले नीचे भी भाग कर दिया और इसके नीचे भी cos x से भाग कर दिया, ठीक है। अब क्या होगा, cos x से cos x कैंसिल हो गया तो कितना आ गया, 1 माइनस sin x बटे cos x क्या होता है, tan x होता है, मैंने भी बताया था आपको। cos x से cos x कैंसिल हो गया, यहाँ बचा 1, यहाँ sin बटे cos क्या होता है, tan x होता है। अब मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर 1 माइनस टेन एक्स है, 1 प्लस टेन एक्स है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई 1 अपने पास से मान लूंगा, तो इस 1 की जगह हम क्या रखें, ऐसा इस 1 की जगह आपको टेन के पदों में टेन किसका फॉर्मूला होता है, टेन 45 का होता है, यानी टेन 45 का मान होता है 1। याद रखेंगे टेन 45 का मान कितना होता है 1, और टेन 45 को हम किस रूप में लिख सकते हैं, टेन 45 का मान कितना होता है 1, और पाई के पदों में हम किससे लिख सकते हैं, टेन पाई बाई 4, इसी को क्या लिख सकते हैं, टेन पाई बाई 4 का मान 1 होता है। तो यहाँ 1 की जगह टेन पाई बाई 4 रख देंगे, टेन पाई बाई 4 रख देंगे, 1 की जगह टेन पाई बाई 4 माइनस टेन एक्स है, और इस 1 की जगह क्या रख सकते हैं, टेन पाई बाई 4, टेन पाई बाई 4 मल्टीप्लाई टेन एक्स, 1 की जगह हमने क्या मान लिया, टेन पाई बाई 4, क्योंकि टेन पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होती है। अब मैंने एक बात देखी, टेन ए माइनस टेन बी 1 प्लस टेन बी का फॉर्मूला लग गया, तो यहां पर ये फॉर्मूला किसका लगा हुआ है, टेन ए माइनस बी का, तो टेन ए की जगह क्या है, पाई बाई 4 है, ए की जगह पाई बाई 4 है, बी की जगह एक्स है, बी की जगह एक्स है, टेन ए माइनस बी, टेन से टेन क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, टेन से टेन कैंसिल होने पर क्या बचेगा, पाई बाई 4 माइनस एक्स, जो कि ये सही आंसर होगा। देखिए मैंने क्या लगाया, टेन ए माइनस टेन बी का, 1 प्लस टेन ए टेन बी का फॉर्मूला लग गया, टेन ए माइनस बी होता है, ये फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। फिर इसके बाद में ये टेन से टेन कैंसिल हो गया, पाई बाई 4 माइनस एक्स वैल्यू बचा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, टेन इनवर्स एक्स अपॉन रूट में ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर, रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। हमने देखा यहाँ पर टेन इनवर्स है तो अंदर भी टेन इनवर्स लाना पड़ेगा, तो टेन इनवर्स लाने के लिए इसके एक्स की जगह कुछ ना कुछ वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, और वो वैल्यू पुट करने के लिए हमें यहाँ पर हमने देखा यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू भी है, ए वैल्यू भी है, तो इसका मतलब मुझे ए के साथ में भी यहाँ पर वैल्यू रखनी पड़ेगी। ये यहां से पता चला मुझे ए स्क्वायर भी दे रखा, तो ए भी यहाँ खत्म करना है, तो मुझे ए भी वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो ए की जगह यहाँ पर एक्स की जगह क्या पुट करें, तो यहाँ पर पुट करना पड़ेगा एक्स बराबर ए साइन थीटा रखने पर, ये एक्स की जगह क्या रखेंगे, ए साइन थीटा पुट कर देंगे, तो यहाँ पर टेन इनवर्स एक्स की जगह ए साइन थीटा वैल्यू पुट कर देंगे, आई अंडर रूट में ए स्क्वायर ऐसी रहेगा, एक्स की जगह क्या रख देंगे, ए साइन थीटा की वैल्यू को रख देंगे, उसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां से ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ कॉमन हो जाएगा, टेन इनवर्स ए साइन थीटा रूट में ए स्क्वायर कॉमन लेंगे, तो यहां अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, ठीक है। ए स्क्वायर देखिए क्या होगा, ए स्क्वायर मैंने क्या कर लिया, इसमें से कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचेगा 1 और माइनस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, तो यहां से ए स्क्वायर बाहर लेंगे कॉमन, ए स्क्वायर जब बाहर आ जाएगा तो रूट में से ये पावर हट जाएगी, तो ये ऊपर तो ए साइन थीटा बचा रहेगा, ए स्क्वायर से जब रूट हटेगा तो बाहर आके क्या बन जाएगा, ए अंदर रूट में क्या बना रहेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है फॉर्मूला, 1 में से जब साइन घटता है तो कॉस बचता है, कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, टेन इनवर्स ऊपर साइन थीटा चल रहा था और नीचे स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो क्या बचा रहेगा, कॉस थीटा बचा रहेगा। साइन बटे कॉस क्या होता है, साइन बटे कॉस क्या होता है, टेन इनवर्स ऐसे चल रहा है, अंदर टेन थीटा होता है, साइन थीटा बटे कॉस क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है, टेन से टेन कैंसिल हो गया, क्या बचा रह गया, थीटा हो गया। अब तुमने एक्स को थीटा में कन्वर्ट करा था,
तो यहां पर अब थीटा को वापस एक्स में लाना पड़ेगा, थीटा को वापस किस में लाना पड़ेगा, एक्स में लाना पड़ेगा। तो कैसे लेकर आएंगे, देखिए आपने जो एक्स बराबर ए साइन थीटा माना था, एक्स बराबर ए साइन थीटा माना था यहां पर, तो पहले ए को ट्रांसफर कीजिए इधर, ए अपॉन में चला जाएगा, तो यहाँ क्या बचा रहेगा साइन थीटा। अब मुझे साइन को ट्रांसफर करना है, यहाँ पर +1 पावर है, तो यहाँ कितनी पावर हो जाएगी, साइन इनवर्स हो जाएगी, यानी माइनस पावर हो जाएगी। एक्स अपॉन ए फंक्शन अपनी जगह रहेगा थीटा बराबर, ये बात आ गई होगी समझ में। तो थीटा की जगह कैसा आएगा, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, इसकी जगह क्या लिख देंगे, थीटा की जगह साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, यही इसका आंसर है। कैसे आया ये मैंने आपको साइड में बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है tan इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यू ए की क्यू माइनस 3a एक्स स्क्वायर। हमें एक बात ध्यान रखनी है कि यहाँ अंदर tan इनवर्स बनाना है, इससे पूरे फंक्शन में tan बनाना है, क्योंकि बाहर क्या है tan इनवर्स, तो tan इनवर्स के लिए अंदर tan होना चाहिए, तभी tan इनवर्स खत्म होगा। तो अंदर tan थीटा बनाने के लिए मुझे x बराबर tan थीटा ही पुट करना पड़ेगा। अब पुट करने के लिए मैंने एक बात देखा, a भी फंक्शन चल रहा है इसमें, तो मैंने जब भी बताया जब भी कांस्टेंट कोई वैल्यू हो तो उसमें जो है x बराबर उसके साथ में tan थीटा पुट कर रहे थे हम। अगर a नहीं होता तो यहाँ पे a भी दे रखा, तो यहाँ पे a भी पुट करना पड़ेगा आपको। यहाँ x बराबर क्या पुट करना पड़ेगा, a tan थीटा, x बराबर क्या पुट करना पड़ेगा, a tan थीटा रखने पर जैसे ही हमने यहाँ पर रखा 3a स्क्वायर, x की जगह क्या रखेंगे, a tan थीटा पुट कर दिया आपने, a tan थीटा पुट कर दिया, a tan थीटा a की घात 3 हो जाएगा, यहाँ पे 3 लगा हुआ पावर में, तो इसमें भी पावर में क्या हो जाएगा 3 लग जाएगा, a की जगह, x की जगह आपने पुट कर दिया। फिर उसके बाद में क्या होगा, नीचे a की क्यू है, तो यहाँ पे भी a tan थीटा, a की क्यू तो अपनी जगह रखा हुआ है, 3a भी अपनी जगह है। बस क्या हुआ, एक्स स्क्वायर की जगह आपने वैल्यू क्या रखने वाले हैं आप, x बराबर a tan थीटा, तो स्क्वायर लगा हुआ है तो इसमें भी स्क्वायर लग जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा tan स्क्वायर का थीटा हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर a की क्यू कॉमन आ रहा होगा, देखिए 3a स्क्वायर, a की कितना हो जाएगा, a की क्यू कॉमन ले लीजिए, तो अंदर क्या बचा रहेगा 3 tan थीटा, 3 tan थीटा, a की क्यू आपने बाहर ले लिया कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचेगा tan की पावर क्यू थीटा। ठीक, नीचे क्या चल रहा है, नीचे a की क्यू ऐसी चल रहा है, उसमें से नीचे a की क्यू भी कॉमन ले लेंगे, तो अंदर यहां पर क्या बचा रहेगा, 1 बचा रहेगा। अब a और a स्क्वायर कितना हो गया, a की क्यू, तो a की क्यू आपने बाहर ले लिया कॉमन, तो यहाँ पे केवल क्या बचा 3 और tan स्क्वायर थीटा बचा, यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा बचा यहाँ पर, तो a की क्यू से a की क्यू कैंसिल हो गया, तो tan इनवर्स क्या वैल्यू बची, tan इनवर्स 3 tan थीटा, tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan की पावर क्यू थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो हम ये देख रहे हैं कि ये जो पूरी वैल्यू जो आई है यहाँ पर, ये पूरी tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है। ये किसका फॉर्मूला याद होना चाहिए हमें, tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है, इक्वल टू tan इनवर्स सी किसके फॉर्मूला होता है, tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है। बस हमें ये बात पता होना चाहिए, ठीक है। जब इतनी बात पता लगी ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है, अब tan से tan कैंसिल हो गया, हमने tan में कन्वर्ट कर लिया, अब क्या बचा रह गया 3 थीटा। अब मैंने पहले ही बताया था इससे पहले क्वेश्चन में कि थीटा हमें x में कन्वर्ट वापस लेके आना पड़ेगा, यहाँ थीटा में आंसर नहीं छोड़ेंगे हम, थीटा को हमें किस में कन्वर्ट करके लेके आना है, x में। तो खुद सोचो यहाँ पर पहले तो a जाएगा नीचे, तो x अपॉन a हो जाएगा, तो tan इनवर्स कितना हो जाएगा यहाँ पर अगर हम इसको ट्रांसफर करें तो x अपॉन a, पहले चले गए a कहां चले गए नीचे, अब tan को इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, थीटा बराबर क्या आ जाएगा, tan इनवर्स x अपॉन a, tan इनवर्स x अपॉन a, जो थीटा की जगह हम यहाँ पुट कर देंगे, tan इनवर्स x अपॉन a, यही इसका आंसर होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।